हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट्स आईएएस एकेडमी। जहां तक आप देख सकते हैं कि जेएनके कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि जो फॉर्म्स हैं, फिलिंग ऑफ द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म्स, वो अवेलेबल होंगे आपके 25/8/2025, मतलब 25 अगस्त से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना अवेलेबल होगा, शुरू होगा। सो आप भर सकते हैं। और लास्ट डेट जो दी हुई है, लास्ट डेट इन्होंने दी हुई है आपकी 24 सितंबर 2025। लगभग आपको कह सकते हैं कि 1 महीने का टाइम मिलेगा। आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है 1 मंथ का है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट डेट का वेट करते हैं, वो आपको नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कभी साइट हैंग हो जाती है, यू नो। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जैसे ही ये शुरू होता है फर्स्ट वीक में आप 25 अगस्त से ही अपना फॉर्म भरना शुरू करें। और फिर अगर किसी के फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई हैं, सो एडिट करने का भी आपको ऑप्शन है 25 से लेके 27 सितंबर तक, 2-3 दिन का आपको ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, सो आप एडिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें क्या क्या दी हुई हैं। देखिए, पोस्ट आपकी हैं, सबसे पहले है आपका जेएनके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, फिर है पुलिस सर्विसेज एंड ऑडिट एंड अकाउंट। देयर आर टोटल 80 पोस्ट, आपकी 80 पोस्ट हैं। देखा जाए तो केएस की टोटल 35 पोस्ट हैं। जेएनके पुलिस सर्विसेज की अगर देखा जाए तो 30 पोस्ट है। केएस एंड जो पुलिस की पोस्ट है वो 30 है। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज वाली आपकी देखा जाए तो सिर्फ 15 पोस्ट है। मैं ये बोलूँगी कि इस बार जो पोस्ट हैं वो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी की जो कंडीशन है उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए जेएनके का। दूसरा बोल रहे हैं कि एक तो बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको होल्ड करना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है विच इज अ मैटर ऑफ ग्रेट डिबेट, आपका एज। सो देखिए, एज इन्होंने रखी है 32 ईयर्स और बोल रहे हैं नॉट बॉर्न आफ्टर, मतलब 2004 फर्स्ट 2004 के बाद बॉर्न नहीं होना चाहिए, एंड नॉट बॉर्न बिफोर फर्स्ट 1993, मतलब 1 जनवरी को जो आपकी एज होगी वही काउंट कर रहे हैं। एंड ओपन मेरिट में जो एज, अपर एज लिमिट है दैट इज 32। बट अगेन 32 रहता है, लेकिन कमीशन बहुत बार एज रिलैक्सेशन भी देता है। सो आई एम श्योर बहुत लोग इसको लेके डिसअपॉइंटेड भी होंगे, बट डोंट लूज होप, ऑल वी कैन डू इज वेट। 2 चीजें हैं जो इसमें एलिजिबल है कैंडिडेट ओपन मेरिट में, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसको अच्छे से मतलब प्रिपेयर करें और दें। एंड दोज हु आर नॉट एलिजिबल, आप थोड़ा वेट करें, यू नेवर नो, कमीशन ने ऐसा किया है, 35 एज कर दी है। ठीक है, सो वन शुड नॉट लूज होप। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 34 है एंड फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट के लिए 35 है। देखिए 32 क्या होता है कि यूपीएससी की भी 32 है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिलना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बेचारा बच्चा जो यूपीएससी में सक्सेसफुल नहीं होता है, फिर वो क्या करता है, रे ऑफ होप उसकी जाती है पीएससी के थ्रू। ठीक है, लेकिन पीएससी में भी अगर एज लिमिट 32 कर देंगे, देर आर मेनी अदर स्टेट्स जिन्होंने 35 की हुई है, 40 भी की हुई है, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, यू नो, अपर एज लिमिट 40 है। सो वहाँ का बच्चा थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि चलो ठीक है, पीएससी में हम ट्राई करते हैं, बट वन शुड नॉट लूज होप। एंड यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एंड मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि वी आर ऑल्सो हैविंग आवर टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स, शुरू हो गई है। देर आर टोटल 30 टेस्ट जिसको इनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल करिए। एंड हमारा फ्रेश बैच, केएस का फ्रेश बैच शुरू हो रहा है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर। सो इनरोल करने के लिए अगेन कॉल करिए। थैंक यू सो मच।